दोस्तों, समय का कोई भरोसा नहीं है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। सच बात है ना ये। और जब होनी होती है ना, तो वो किसी को कहीं से उस जगह बुला ही लेती है। मेरे साथ मंगलवार को एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मुझे तो सबक मिला ही। तो मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हादसा हुआ है वो मैं आपके साथ साझा करूं। हो सकता है आपको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैंने तो सीख लिया मेरी गलती से। मैं मंगलवार को शाम को 7:30 बजे करीब मंदिर जा रही थी अपने बेटे के साथ बाइक में। और मैंने कहा मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगी। छत्ते को तब हेलमेट लगाना पड़ता है। तो मेरा बेटा बोला मैं भी नहीं लगाऊंगा हेलमेट, मैं भी ऐसे जाऊंगा। मतलब हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की। हेलमेट ना लगाकर हम निकल पड़े। घर से 10 कदम की दूरी पर बेटा मेरा बाइक स्टार्ट किया और मैं बैठ गई तो बाइक बंद हो गई। और जब बाइक बंद हुई तो मैं बाइक से उतरने लग गई। मैंने मन में सोचा अब तू पहले बाइक स्टार्ट कर ले, मैं तभी बैठूंगी। लेकिन बस मेरा उतरना और वो हादसा, मुझे नहीं पता, अभी तक मुझे ये याद नहीं है कि मेरा पैर पत्थर से टकराया कि मुझे चक्कर आया। मैं बाइक से उतरने के जस्ट तुरंत बाद गिर गई और जस्ट सड़क के लेफ्ट साइड में नाली थी बहुत बड़ी। मैं नाली में गिरने वाली थी, मुझे अंधेरा सा छा गया बिल्कुल। तो मैंने हाथ लगाया लेफ्ट, तो मेरी चूड़ियाँ टूट गई। पर मैं गिर गई, औंधे मुंह गिरी, जोर का गिरी। और जब मैंने नाली के साइड दीवार पकड़ी तो मेरा लेफ्ट साइड का ये सर दीवार से जोर से टकरा गया। लगा तो जोर का। अब मैं उठ नहीं पाई क्योंकि मेरे ऑलरेडी कंधे पे चोट है। मैं ट्रेडमिल से भी गिरते गिरते बची हूँ, तो कंधे में थोड़ा झटका आ गया था, तो मैं खड़ी नहीं हो पाई। मैंने बेटे को बोला मैं खड़ी नहीं हो पा रही, मुझे खड़ा कर। तो उसने मुझे खड़ा किया। और जब मैं खड़ी हुई तो काफ़ी भीड़ लग गई थी। तो दूसरी जो महिलाएं थी उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आपके मतलब ब्लड आ रहा है। तो मैंने सोचा चूड़ियाँ टूट गई होंगी, सावन की वजह से मैंने ये चूड़ियाँ डाल ली थी। तो मैंने सोचा कि चूड़ियाँ टूट गई होंगी, तो मैं अपने हाथ देख रही हूँ कहाँ ब्लड आ रहा है करके। बोली मैडम हाथ से नहीं, आपके सर से ब्लड आ रहा है। और जब मैंने सर में हाथ रखा ना तो देखा बाप रे, खून ही खून था। मेरा सर बुरी तरह फट गया था। खून माथे से बहकर जमीन पे टपकने लग गया। हाथ लगाया मैंने सर पर। बेटा मेरा घर भागा, टावल लेके आया और पूरा टावल को मैंने ऐसे पूरा चेहरे पर ऐसे लपेट के और यहाँ पकड़ कर फिर बेटा ही मुझे भागकर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ गई तो डॉक्टरों ने बोला कि आपके बाल काटने पड़ेंगे और टाँके आएंगे। मैंने कहा ठीक है काट दीजिए बाल, अब वो तो काटने ही पड़ेंगे। जब मैं ओटी में गई ऑपरेशन थिएटर में, तो वहाँ उन्होंने मुझे बोला कि आप यूपी की हो, उत्तर प्रदेश की। अरे मैंने कहा यूपी की हूँ, उत्तर प्रदेश की हूँ, तो क्या मेरे दर्द नहीं होगा? दर्द तो होगा ना, इंसान तो मैं भी हूँ। फिर सब हंसने लगे और मैं थोड़ा सा सहम गई। मैंने कहा मुझे दर्द होगा, आप मतलब इंजेक्शन दे दीजिएगा शून्य करने के। तब उन्होंने मुझे 3 इंजेक्शन दिए मेरे सर पे शून्य करने के लिए। ये पूरी जगह उन्होंने शून्य करी और मेरे 4 टाँके आए। फिर मुझे उससे ये सीख मिलती है कि हेलमेट मैंने खुद भी नहीं लगाया और मेरे बच्चे को भी नहीं लगाने दिया। मतलब आज हम हेलमेट नहीं लगाएंगे, क्यों? ज़्यादा स्टाइल मार रहे थे ना, इसलिए भोलेनाथ ने बोला रुको अभी हम तुम्हारी स्टाइल निकालते हैं। तो यूं धड़ाम गिराया। मैं इतने में ही भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने से ही निपटा दिया। क्या पता आगे जाकर कुछ बड़ी अनहोनी हो जाती। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ घर से निकलें तो हेलमेट लगाकर ज़रूर निकलें। मेरी तरह यूँ लापरवाही ना करें जैसे कि मैंने की। अभी मेरे टाँके कटने बाकी हैं। मैं अगले मंगलवार में यानी अगले 3 दिन में जाने वाली हूँ अपने ये टाँके कटवाने। तो मैं नहीं चाहती कि किसी को इतनी भी खरोंच आए। जो गलती मैंने की है वो आप ना दोहराएं। नमस्कार दोस्तों।